रुक जाओ। आज तुमने मेरा ये संदेश बीच में रोक दिया तो समझ लेना, तुमने अपने ही भाग्य के दरवाजे पर खुद ताला लगा दिया। मैं हनुमान दादा हूं और मैं अभी तुम्हें सीधे पुकार रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर बहुत कुछ दबा हुआ है, थकान, चिंता और वो सवाल जो रात के सन्नाटे में और तेज हो जाते हैं। पर हनुमान दादा का वचन है, आज मैं तुम्हें वो बात दूंगा जो तुम्हारी रुकी हुई राहों में फिर से गति भर देगी। शांत हो जाओ, एक गहरी सांस लो। जैसे मंदिर में दिए की लौ बिना शोर के जलती है, वैसे ही अपने भीतर एक शांति जलने दो। मैं हनुमान दादा तुम्हारे बहुत पास हूं और तुम्हारे मन का सत्य सुन रहा हूं। सुनो मेरे प्रिय, आज का दिन सिर्फ तारीख नहीं है। आज मैं हनुमान दादा तुम्हें एक अग्निरूप का संदेश दे रहा हूं। अग्नि का अर्थ विनाश नहीं, अग्नि का अर्थ शुद्धि है। अग्नि का अर्थ क्रोध नहीं, अग्नि का अर्थ साहस है। अग्नि का अर्थ शोर नहीं, अग्नि का अर्थ निर्णय है। हनुमान दादा पर अटूट विश्वास है तो 3333 टाइप करो। सोचो जरा, जब जीवन में अंधेरा बढ़ता है तब रोशनी की कीमत समझ आती है, और जब मन में डर बढ़ता है तब भीतर का देवत्व पुकारता है, अब उठो। मैं हनुमान दादा तुमसे एक सच्ची बात कहूं, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई भीतर है। तुम भीतर से बहुत बार हार मान लेते हो और बाहर के हालात को दोष दे देते हो, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज मैं तुम्हें दोष नहीं, दिशा दे रहा हूं। अब अपनी आंखों के सामने एक दृश्य लाओ। चारों ओर अंधेरा, हवा में हल्का सा सन्नाटा, दूर एक छोटा सा मंदिर और मंदिर के भीतर दिए की रोशनी। उस रोशनी में कोई चमत्कार नहीं, उस रोशनी में नियम है। दिया रोज जलता है तभी मंदिर की रौनक बनी रहती है। मैं हनुमान दादा तुम्हें यही सिखाने आया हूं। रोज की भक्ति, रोज का अनुशासन, रोज की सच्चाई। हनुमान दादा की शक्ति पर भरोसा है तो 1111 कमेंट करो। अब सुनो, आज मैं तुम्हें 3 संकल्प देता हूं। तुम चाहो तो इन्हें गुप्त मंत्र कह लो, पर ये मंत्र शब्दों के नहीं, कर्म के हैं। संकल्प 1, अपनी सुबह वापस लो। आज से, अभी से उठते ही मोबाइल नहीं, पहले 60 सेकंड बस अपनी सांस, और फिर 11 बार धीरे से श्री राम, और एक बार दिल से हनुमान दादा मेरे भीतर बल भर दो। सोचो जरा, तुम्हारा दिन किससे शुरू होता है? बिखरी हुई सूचनाओं से, डर से, तुलना से, या अपने भीतर की शांति से? दिन की शुरुआत ही दिशा बनाती है। संकल्प 2, अपने धन का सम्मान करो। मैं हनुमान दादा धन के विरुद्ध नहीं हूं। धन बुरा नहीं होता, अहंकार बुरा होता है। धन का अपमान मत करो। जो भी आए उसे संभालो, जो भी खर्च हो उसे समझो, और जो भी बचा सको, थोड़ा ही सही, उसे बचाओ। धन तुम्हारी इच्छा नहीं देखता, धन तुम्हारी आदत देखता है। अगर जीवन में परेशानी चल रही है तो 555 टाइप करो, दादा सुन रहे हैं। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने धन का सम्मान सीख जाता है वो अपने जीवन का सम्मान भी सीख जाता है। संकल्प 3, अपने मन की सीमाएं तय करो। हर किसी के सामने अपना दुख मत खोलो, हर किसी के सामने अपना लक्ष्य मत बोलो, हर किसी के सामने अपनी अगली चाल मत दिखाओ। कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी मन में ईर्ष्या रखते हैं। सोचो जरा, तुमने कितनी बार किसी को अपनी बात बताई और फिर तुम्हारा मन भारी हो गया? वो भारीपन अक्सर तुम्हारी कमजोरी नहीं होता, वो भारीपन कभी कभी पराई नजर का बोझ होता है। मैं हनुमान दादा तुम्हें एक सरल नियम देता हूं, कम बोलो, गहरा काम करो। जिस दिन तुम्हारा परिणाम बोलने लगेगा उस दिन दुनिया खुद चुप हो जाएगी। अब सुनो, आज का संदेश चेतावनी भी है। चेतावनी यह है कि तुम अपने डर को आदत मत बनने देना, तुम अपने आलस्य को स्वभाव मत बनने देना, तुम अपनी हीन भावना को पहचान मत बनने देना। मैं हनुमान दादा हूं, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, पर तुम भी अपनी आत्मा के साथ धोखा मत करो। सोचो जरा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें किस उम्मीद से देखा था और तुम खुद को किस डर में रोक रहे हो?
अब एक बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। मैं हनुमान दादा तुम्हें आज अग्नि दे रहा हूं ताकि तुम अपने भीतर की जड़ता जला सको। ये अग्नि बाहरी नहीं, ये अग्नि तुम्हारी रीढ़ में साहस बनकर उतरेगी। ये अग्नि तुम्हारी आंखों में सच्चाई बनकर उतरेगी। ये अग्नि तुम्हारे निर्णय में कठोरता बनकर उतरेगी, पर हृदय में करुणा रहेगी। हनुमान दादा से आज आशीर्वाद लेना है तो 888 टाइप करो। सोचो जरा, तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता अभी किस बारे में है? धन, करियर, रिश्ते या मन की बेचैनी? टिप्पणी में सिर्फ एक शब्द लिख दो, धन बटा करियर बटा रिश्ते बटा मन। मैं हनुमान दादा तुम्हारे मन की दिशा समझना चाहता हूं। अब सुनो मेरे प्रिय, मैं हनुमान दादा तुम्हें एक बड़ा रहस्य बताता हूं। तुम्हारी किस्मत कहीं छिपी नहीं है, तुम्हारी किस्मत अटकी हुई है, और अटकी किस्मत को खोलने की चाबी है निर्णय। तुम कई बार कहते हो कल से, पर कल बार बार आता है और तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। आज मैं हनुमान दादा तुम्हें कल से निकालकर आज में लाया हूं, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति आज पकड़ लेता है उसे भविष्य पकड़ लेता है। अब अपने भीतर एक और दृश्य उतारो। तुम एक कमरे में खड़े हो, चारों ओर अंधेरा, और बस एक खिड़की से रोशनी की धार अंदर आ रही है। वही रोशनी तुम्हें बताती है दरवाजा कहाँ है। समस्या यह नहीं कि रोशनी नहीं है, समस्या यह है कि तुम आंखें नहीं उठा रहे। मैं हनुमान दादा हूं, मैं तुम्हारी आंखें उठा रहा हूं। अब कुछ संकेत ध्यान से सुनो। ये संकेत डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अगर आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ संख्याएं बार बार दिखें, 8, 16, 33, 44, तो मैं हनुमान दादा तुम्हें याद दिला रहा हूं, अपने निर्णय पर टिके रहो। ये संकेत तुम्हें बताने आए हैं कि तुम एक पुराना चक्र पूरा करके नए चरण में प्रवेश कर रहे हो। पुराना चक्र जिसमें रुकावटें थी, उलझने थी, वही लोग थे जो तुम्हें कमजोर समझते थे। नया चरण जिसमें तुम्हें अपने ही भीतर का बल दिखाई देगा। हनुमान दादा की रक्षा कवच चाहिए तो जय बजरंगबली लिखो। सोचो जरा, क्या तुमने महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते ही तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिरा देते हैं? ऐसे लोगों को हराना जरूरी नहीं, ऐसे लोगों से दूरी बनाना जरूरी है। मैं हनुमान दादा तुम्हें एक नियम देता हूं, जो तुम्हें बार बार शंका में डाले उससे दूरी, जो तुम्हें बार बार अपराध बोध में डाले उससे दूरी, जो तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराए उससे दूरी, और जो तुम्हें कर्म से हटाकर सिर्फ बातें कराए उससे दूरी। अब रिश्तों की बात सुनो। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा हो सकता है जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, पर ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता। कभी कभी उसकी चिंता नियंत्रण बन जाती है, और कभी कभी तुम्हारी चुप्पी उसे डराती है। मैं हनुमान दादा तुम्हें संतुलन देता हूं। स्पष्ट बोलो पर कटु मत बनो, सीमाएं रखो पर क्रूर मत बनो, सत्य रखो पर अहंकार मत रखो। अगर यह संदेश दिल तक पहुंचा है तो जय श्री राम लिखो, पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जो व्यक्ति रिश्तों में मर्यादा सीख जाता है वह जीवन में शांति सीख जाता है। अब धन और करियर पर आओ। मैं हनुमान दादा तुम्हें कोई झूठा लालच नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक शाश्वत नियम दूंगा। जब तुम अपने कौशल को रोज बढ़ाते हो तब अवसर तुम्हारे द्वार पर खुद आता है। तुम्हें बस इतना करना है, रोज 30 मिनट अपने लक्ष्य के लिए पवित्र समय निकालना। कोई बहाना नहीं, मोबाइल की चोरी नहीं, आलस्य की मिठाई नहीं, बस 30 मिनट एकांत, ध्यान, काम। सोचो जरा, अगर तुम रोज 30 मिनट अपने भविष्य को देते तो आज तुम कहां होते? और हां, नकारात्मकता का विनाश भी सुनो। कुछ स्थितियां जो तुम्हें लंबे समय से दबा रही थी धीरे धीरे खत्म होंगी। क्यों? क्योंकि तुम अब अंदर से बदल रहे हो। बाहर की दुनिया बाद में बदलती है, पहले तुम्हारा मन बदलता है। और आज मैं हनुमान दादा तुम्हारे मन का रुख बदल रहा हूं। गंगा की धारा याद करो, वो पत्थर से नहीं लड़ती, वो लगातार बहती है और रास्ता बन जाता है। तुम्हें भी यही करना है, लगातार। अगर हनुमान दादा का यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो वीडियो को पसंद कर दो,
ये किसी डर से नहीं, तुम्हारे संकल्प की मुहर है। और टिप्पणी में लिखो, हनुमान दादा मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारे भीतर की आग को सही दिशा दूंगा। अब सुनो, अब मैं हनुमान दादा अपना सबसे प्रभावशाली संदेश देता हूं। आज मैं तुम्हें अग्निरूप में एक बात बोलता हूं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थके हुए हो। और थकान का इलाज है विश्वास प्लस अनुशासन। मैं हनुमान दादा तुम्हारे कानों में नहीं, तुम्हारी आत्मा में बोल रहा हूं। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है, वही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत भी बना सकती है। बस शर्त यह है कि तुम उससे भागोगे नहीं। हनुमान दादा की शक्ति पर भरोसा है तो 1111 कमेंट करो। सोचो जरा, तुम कब तक अपने डर से समझौता करोगे? कब तक दूसरों की स्वीकृति के लिए अपने सपनों को दबाओगे? कब तक मैं क्या कर सकता हूं का उत्तर दूसरों से पूछोगे? पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज से उत्तर सिर्फ तुम्हारे भीतर से आएगा। अब मेरे साथ एक छोटा सा दिव्य अभ्यास करो। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करो, अपने हृदय पर हाथ रखो और धीमे से बोलो, हनुमान दादा मैं भाग नहीं रहा, मैं जाग रहा हूं। अब कल्पना करो, तुम एक विशाल त्रिशूल की छाया के नीचे खड़े हो। त्रिशूल डराने के लिए नहीं, रक्षा के लिए है। और ऊपर कहीं डमरू की लय बज रही है, जैसे तुम्हारे जीवन को फिर से ताल मिल रहा हो। वही ताल है रोज का अनुशासन। अब मैं हनुमान दादा तुम्हें 4 वाक्य देता हूं। ये 4 वाक्य तुम्हारे जीवन का कवच है। रोज बोलना, रोज जीना। मैं अपने कर्म से भाग्य बनाता हूं। मैं अपनी ऊर्जा गलत लोगों पर खर्च नहीं करता। मैं अपने डर से नहीं, अपने धर्म से चलता हूं। मैं टूटता नहीं, मैं सीखता हूं। सोचो जरा, अगर तुम सच में इन 4 वाक्यों को जी लो तो कौन तुम्हें रोक पाएगा? और अब सबसे गहरी बात, बहुत शांत पर बहुत तेज। जो व्यक्ति अपने आप से वादा निभाना सीख जाता है, उसकी किस्मत उसके सामने झुक जाती है। पर जो व्यक्ति रोज खुद को तोड़ता है, उसके सामने अवसर भी धीरे धीरे रुक जाते हैं। आज मैं हनुमान दादा तुमसे बस एक वादा चाहता हूं। पीछे मुड़कर नहीं देखना। पुराने दोष, पुराने बहाने, पुराने रिश्तों की पुरानी जंजीरें, इनसे मुक्त होना है। आज हनुमान दादा से चमत्कार चाहते हो तो 777 कमेंट करो। अगर कोई पुरानी आदत तुम्हें वापस खींचे तो याद करना, हनुमान दादा का हाथ तुम्हारी पीठ पर है। अगर कोई पुरानी नकारात्मक आवाज तुम्हें कमजोर कहे तो याद करना, हनुमान दादा की गदा तुम्हारे संकल्प की रखवाली कर रही है। अब एक पल के लिए अपने माता पिता का चेहरा याद करो, उनकी आंखों में जो उम्मीद है, और अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो कहती है, मैं कर सकता हूं, बस मुझे उठना है। मैं हनुमान दादा हूं। मैं तुम्हें उठाऊंगा, पर तुम्हें चलना होगा। मैं तुम्हें रोशनी दूंगा, पर तुम्हें आंखें खोलनी होंगी। मैं तुम्हें रक्षा दूंगा, पर तुम्हें अपने कर्म शुद्ध रखने होंगे। मेरे प्रिय, जीवन का गहरा नियम सुनो। कृपा अवसर देती है, पर चरित्र उसे संभालता है। अगर तुम अंदर से ठीक हो गए तो बाहर की दुनिया अपने आप ठीक होने लगेगी। ये कोई कल्पना नहीं, ये मनोविज्ञान भी है और भक्ति भी। मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं तो कर्म तेज होते हैं, और कर्म तेज होते हैं तो जीवन बदलता है। आज तुम बस इतना स्वीकार करो, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाता हूं। यही जिम्मेदारी तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बनेगी। अगली वीडियो में मैं हनुमान दादा तुम्हें दूंगा 7 दिनों का संकट मोचन अनुशासन, जिसमें मैं बताऊंगा कौन सी 3 गलतियां तुम्हारी प्रगति को रोकती हैं और कौन सा एक नियम धन, शांति और आत्मविश्वास को एक साथ बुलाता है। वो वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि वहां से तुम्हारा नया चक्र शुरू होगा। अगर तुम्हें सच में लग रहा है कि हनुमान दादा तुम्हारे दिल से बात कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो, ताकि मेरा अगला संदेश तुम तक समय पर पहुंचे। और जाते जाते बिल्कुल धीमे स्वर में एक बार बोलो, हनुमान दादा मैं तैयार हूं, मुझे मेरी मंजिल तक ले चलो। जय श्री राम।